इन 7 जिला मुख्यालय पर धरना, दूसरे चरण में 1 दिवसीय उपवास, तीसरे चरण में सभी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन, चौथे चरण में स्टेट हाईवे को छोड़ के NH जाम, कि यही वक्त है देश को आजाद करने का। जो कभी इस दुनिया में चंगेज खां, कभी मुसोलिनी, कभी हिटलर, उसको भी याद कीजिएगा तो शायद कम होगी, काम जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे कि जब सुप्रीमो पप्पू यादव मधेपुरा के सर्किट हाउस से बहुत बड़ा ऐलान कर दिए हैं। जी हां, 9 जनवरी से उनका आंदोलन शुरू होगा। सारे मुद्दों को, एक वो बात हवाई अड्डे की हो या फिर एम्स की हो, सारे मुद्दों को लेकर पप्पू यादव जो है वो बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। 9 जनवरी से आंदोलन शुरू होगा। क्या कुछ कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में पप्पू यादव, आप वो सुनिए। समझौता हमारी पार्टी इस मुद्दों को लेकर के भी हमारी लड़ाई पहले से है और रहेगी। इसी के साथ जो सबसे बड़ा मुद्दा है 2, इन मुद्दों के बाद यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार और गलत डॉक्टर के द्वारा मनमानी। जो अच्छे डॉक्टर हैं उस पे जो फर्जी डॉक्टर ने नर्सिंग होम खोल रखा है, पैसे वाले ने नर्सिंग होम खोल रखा है, इन दोनों मुद्दे पर व्यापक रूप से पूर्णिया और सहरसा में आजीवन एक बड़ी लड़ाई, और मार्च के सेकेंड सप्ताह में पूर्णिया में कोसी सीमांचल के स्टेटस को लेकर 5 लाख लोगों के साथ कुछ करेंगे। उसके बाद सहरसा, प्रथम सप्ताह मार्च पूर्णिया 5 लाख आजादी के सवाल पर, और थर्ड सप्ताह में सहरसा पटेल मैदान, और फर्स्ट सप्ताह में पूर्णिया रंगभूमि में। जब तक हमें हाईडेम और स्पेशल स्टेटस और हमारे पलायन को रोकने के लिए विशेष स्टेटस नहीं मिलेगा, तब तक जन अधिकार, युवा शक्ति, छात्र इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। फिर मैं कह रहा हूं, मार्च के सेकेंड सप्ताह में पूर्णिया हाईकोर्ट बेंच और उपराजधानी और स्टेटस, इकोनॉमिकल स्टेटस के लिए इन 7 जिला मुख्यालय पर धरना, दूसरे चरण में 1 दिवसीय उपवास, तीसरे चरण में सभी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन, चौथे चरण में स्टेट हाईवे को छोड़ के NH जाम, 5वें चरण में रेल जाम, और छठे चरण में जेल भरो आंदोलन, और अंतिम चरण में कोसी सीमांचल के सभी मुख्यालय को बंद, और 90वें चरण में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। सतत ये लड़ाई हर कीमत पर कोसी डैम के बगैर, और सहरसा में एम्स और मधेपुरा, सुपौल, बनमनखी को सीधा राजधानी दिल्ली और अन्य शहरों से जोड़ने रेल, और पूर्णिया एयरपोर्ट से लेकर इन मुद्दों को लेकर कोई भी समझौता, कोसी सीमांचल के लिए विशेष स्पेशल स्टेटस, यहाँ की फैक्ट्री के निर्माण के लिए, ये लड़ाई
जो हम लोग के लिए संकल्पित है आजादी के साथ, वो हम लोग शुरू करें। पैसा दिया गया है इंडिया गठबंधन, इंडिया हीलर के लिए। कभी आप उठा के देखिएगा तो कभी इंडिया को खत्म कर, उसके अलावा उसके विपरीत सभी चैनल, और दूसरा नीतीश कुमार को कैसे खत्म, मतलब लगातार प्रोपगंडा, लगातार चीजें उसी तरह लोकसभा की करी। इस देश में सदन की आजादी को भी छीन लेना और सड़क की आजादी भी छीन लेना और कानून बना देना, आतंकवाद का क्षति होगी, संपत्ति की तो आजीवन कारावास। ये जो स्वरूप आया है आजाद हिंदुस्तान के बाद, 10 साल के बाद वर्तमान सरकार का, ये लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, आने वाले मानवीय मूल्यों के लिए इससे बड़ा खतरा कुछ नहीं हो सकता। और मुझे लगता है कि यही वक्त है देश को आजाद करने का, ऐसे विचारधारा से जो गरीब और गरीबी का सबसे बड़ा दुश्मन है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से लखनऊ में बुलडोजर चढ़ा दिया गया, लगातार इस देश में गरीब किसानों के साथ, युवाओं के साथ मजाक बनाया जाना, और अब तो संविधान और कानून को भी खत्म करना, न्यायालय को भी खत्म करने का प्रयास करना। इस देश में आज वैसी सरकार है जो कभी इस दुनिया में चंगेज खां, कभी मुसोलिनी, कभी हिटलर, उसको भी याद कीजिएगा तो शायद कम होगी, काम जाएगी। तो आपने सुन लिया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पप्पू यादव ने सब चीज समझाया है कि किस किस मुद्दे को लेकर हम बड़ा आंदोलन करेंगे। 9 जनवरी से आंदोलन जो है वो शुरू होगा, लेकिन देखना यह होगा कि यह आंदोलन किस तरह का रूप लेता है, क्योंकि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पूरे जोश में है, गुस्से में है। लोकसभा इलेक्शन भी सामने आ रहा है, लेकिन अब देखना होगा कि किस तरह से इनका आंदोलन सामने आता है। तो बस सीरीज के साथ बने हुए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इन 7 जिला मुख्यालय पर धरना, दूसरे चरण में 1 दिवसीय उपवास, तीसरे चरण में सभी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन, चौथे चरण में स्टेट हाईवे को छोड़ के NH जाम, कि यही वक्त है देश को आजाद करने का, जो कभी इस दुनिया में चंगेज खां, कभी मुसोलिनी, कभी हिटलर, उसको भी याद कीजिएगा तो शायद कम होगी, काम जाएगी।